अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के साथ। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू की हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन थी, जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारे पास वो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू था जिसमें 3 मेन ट्रेड्स होती हैं विद लीस्ट डेविएशन। वो 3 मेन ट्रेड्स ये थी कि इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स हमारे पास कम होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और हमारे पास एक्सटेंसिव प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास फिर इस चैप्टर में हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की फ़र्दर क्लासिफिकेशन या टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की 4 मेजर टाइप्स हैं: लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो पहला हमारे पास है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। इसकी बहुत ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हमारे पास पैकिंग, एंकरिंग मटीरियल, एम्बेडिंग मीडियम एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़। हमारे पास ये क्या करता है कि मटीरियल्स को बाइंड रखता है, जैसे, और दूसरा ये कि ये वेसल्स और नर्व्स वगैरह के लिए एक एम्बेडिंग मीडियम के तौर पे एक्ट करता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस वजह से ये कुछ डिग्री ऑफ मोबिलिटी भी डिफरेंट पार्ट्स में ये अलाउ करता है। इसके अलावा हमारे पास है कि जो हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें हमारे पास डीप फेशिया नहीं है, खैर इसमें हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है और हमारे पास मेजेंट्री और ओमेंटम, ये हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स है। मेजेंट्री ओमेंटम हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे एब्डोमेन के टॉपिक्स में। हमारे पास जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें हमारे पास हर किस्म के सेल्स जो भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में होने चाहिए वो सारे प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो हमारे पास वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास टाइप 1 बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो हमारे पास जब हम इसकी स्लाइड प्रिपरेशन होती है तो ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो हमारे पास वॉश अवे हो जाता है, तो इस वजह से हमारे पास इसका ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो एम्प्टी स्पेसेस के तौर पे नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं एरियोला। तो इस वजह से हम लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ब्लड वेसल्स रन करती हैं और इसके अलावा हमारे पास नर्व्स भी रन करती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ये है कि उसमें फाइबर्स जो हैं उनकी क्लोज पैकिंग हुई होती है, उनमें फ्यूअर सेल्स होते हैं और मच स्मॉलर अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फाइबर्स की बस पैकिंग ज़्यादा हुई होती है। फिर इसकी हमारे पास आ जाती है सब क्लासिफिकेशन डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इर्रेगुलर मतलब उसमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स है और रेगुलर मतलब ऑर्गेनाइज्ड फैशन में है हमारे पास। तो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास इर्रेगुलर डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे पास प्रेजेंट होता है डीप फेशिया में और कैप्सूल ऑफ ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड का कैप्सूल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, लिवर, किडनी और टेस्टिस का। इसके अलावा पेरिकॉन्ड्रियम और पेरिओस्टियम भी हमारे पास डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल्स हैं और इसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर के अलावा हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स भी थोड़े से प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है डेंस रेगुलर कोलेजिनस और एक हमारे पास है डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही ज़ाहिर है कि कोलेजिनस में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होंगे और इलास्टिक में हमारे पास क्या होंगे? इलास्टिक फाइबर्स होंगे। तो डेंस रेगुलर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं और जो स्पेस रह जाती है थोड़ी बहुत ग्राउंड सब्सटेंस में, उसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो डेंस रेगुलर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं टेंडन, लिगामेंट्स और एपोन्यूरोसिस। हमारे पास जो टेंडन होता है वो कॉर्ड लाइक होता है और जो हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे पास बैंड लाइक होते हैं। इसके अलावा जो एपोन्यूरोसिस है वो हमारे पास ब्रॉड शीट लाइक होते हैं। तो टेंडन हमारे पास क्या करता है? ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो कि मसल टू बोन हमारे पास अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मैंने ऐसे याद किया है कि जैसे PTM होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो ऐसे BTM मतलब टेंडन बोन्स और मसल्स को अटैच करता है
और फिर हमारे पास जो बोन टू बोन अटैचमेंट आ जाती है वो हमारे पास लिगामेंट करता है। और हमारे पास ऐसा है कि जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हमने पीछे पढ़ा, उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप के प्रेजेंट थे। हमारे पास जो डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ओनली प्रेजेंट होते हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे पास मोस्टली इसमें फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये कि हमारे पास जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं, इनका जो सब्सटेंस होता है पूरा, वो हमारे पास ऐसे बंडल्स या फेसिकल्स की फॉर्म में होता है, और उसको लूज़ कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया होता है। उस लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स रन करती हैं। इस लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं एंडोटेंडिनम। और हमारे पास वो होता है कि पूरे एक्सटर्नली जो पूरे टेंडन को कवर करे, वो हमारे पास एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम एपिटेंडिनम बोलते हैं। तो एपिटेंडिनम हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और एंडोटेंडिनम हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से। एक फेसिकल्स को इंटरनली सराउंड कर रहा है, और एपी वाला जो है हमारे पास एक्सटर्नली टेंडन को सराउंड कर रहा है। अच्छा, अब एपोन्यूरोसिस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्रॉड फ्लैटेंड टेंडन है, और हमारे पास ये क्या करता है कि टेंडन है तो मसल टू बोन अटैचमेंट दे रहा है। इसमें हमारे पास है कि मल्टी लेयर्स होती है हमारे पास, और एक लेयर में हमारे पास फाइबर्स की डायरेक्शन सेम होती है और डिफरेंट लेयर्स में फिर डिफरेंट होती है। और ये कि हमारे पास इसमें डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं आपस में थोड़ा ओवरलैप करती हैं, ताकि हमारे पास इन लेयर्स की सेपरेशन ना हो। फिर हमारे पास आता है डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसकी एग्जांपल हमारे पास है इलास्टिक लिगामेंट्स। हमारे पास जैसे ट्रू वोकल कॉर्ड्स हो गए, लिगामेंट ऑफ लिया ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द पीनिस हो गया। इसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास इसमें जो कोलेजन फाइबर नहीं है, इसमें हमारे पास इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास आता है हमने लूज़ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और रेटिकुलर सेल्स होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स हमारे पास कोलेजन टाइप 3 को बिलोंग करता है, और रेटिकुलर सेल्स हमारे पास एक स्पेशल वैरायटी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। ये हमारे पास स्टेलेट शेप होते हैं और लॉन्ग प्रोसेस होते हैं इनके, और इनकी जो प्रोसेस होते हैं वो रैप अराउंड होते हैं हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स के ऊपर। तो हमारे पास ये एक ट्रेबिकुलर सिस्टम प्रोवाइड करता है। एक ट्रेबिकुलर सिस्टम मतलब एक ड्रेनेज सिस्टम सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करता है, और ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कौन से ऑर्गन्स के लिए? हीमोपोइटिक और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के लिए। जैसे कि हमारे पास बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया और लिम्फ नोड्स हो गया, उसमें हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। हमारे पास इसके अलावा जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होते हैं उनके बीच में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फॉइड ऑर्गन में वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, और हमारे पास बोन मैरो में वो प्रिकर्सर ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू हमारे पास है एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स वैसे हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी लार्ज एग्रीगेशन होती है तो उसको हम एडिपोस टिश्यू का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है, और इसमें हमारे पास अबेंडेंट कैपिलरीज प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है कि इन जो एडिपोसाइट्स होते हैं इसमें हमारे पास फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है। हमारे पास फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक वाइट एडिपोस टिश्यू होता है, एक ब्राउन। तो वाइट वाले हमारे पास सिंगल ड्रॉपलेट होता है फैट का, और ब्राउन में मल्टीपल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट के। लेकिन हमारे पास ये जो फैट होता है एडिपोसाइट में, ये हमारे पास एक्सेस न्यूट्रिशनल कैलोरीज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ये एक लार्ज स्टोरेज ऑफ एनर्जी के तौर पे लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास एडिपोज टिश्यू होता है हमारे पास, और ये फैट्स को स्टोर करता है ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में। अच्छा, हमने जो बोला कि वाइट हमारे पास एडिपोस टिश्यू होता है और ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंसेस हैं कलर में, वेस्कुलरिटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इनकी, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ़र्क है, वो हम आगे देखेंगे। जो वाइट एडिपोस टिश्यू होता है वो हमारे पास मोस्टली ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, और जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है वो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में और फीटस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हाइबरनेटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और बोथ टाइप्स जो है हमारे पास उनकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है,
है और इसके अलावा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इनको इनकी सप्लाई होती है। क्योंकि मतलब ये एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो इनको इनपुट चाहिए होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ से कि मतलब एनर्जी चाहिए बॉडी को। और जो हमारे पास वाइट एडिपोज टिश्यू होता है उसमें ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारे पास इसके वो एंड करती हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती हैं उसमें ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स ब्लड वेसल्स की वॉल में भी एंड करती हैं और साथ में वो एडिपोसाइट्स तक भी पहुंचती हैं। तो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो हमारे पास वाइट कलर में होती है या लाइट येलो कलर में होता है, और इसमें जो हमारे पास एडिपोसाइट्स होते हैं उसमें एक सिंगल फैट ड्रॉपलेट होता है और इसको हम यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं फिर। और इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है 50 टू 150 माइक्रोमीटर। और हमारे पास ये एक आइसोलेटेड अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप में, लेकिन जब ये पैक्ड फॉर्म में होते हैं तो ये पॉलीहेड्रल अपीयरेंस हमें देते हैं। और हमारे पास ऐसा है कि फैट ड्रॉपलेट ने सेंट्रल पोजीशन ली होती है और न्यूक्लियस को एक साइड पे किया होता है। तो हमारे पास इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एक रिम बनाता है और हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास बेसोफिलिक कलर लेके एक साइड पे होता है। तो ये हमारे पास एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देता है। और हर हमारे पास जो एडिपोसाइट्स है वो एक्सटर्नली कवर्ड होता है हमारे पास बेसल लेमिना से। और क्या कहते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं और दूसरे एडिपोसाइट्स के साथ इसको बाइंड करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एडिपोज टिश्यू होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, उसके बीच में हमारे पास टिश्यू सेप्टा रन करते हैं जो कि इसको इनकम्प्लीट लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। और जो ये वाइट एडिपोज टिश्यू है वो हमारे पास इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास बॉडी में। और ये जब सब क्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होता है तो उसमें हम इसको पेनिकुलस एडिपोसिस बोलते हैं। और ये हमारे पास स्किन के अंडरनीथ क्या काम करता है, इसका काम होता है कि हीट लॉस को ये प्रिवेंट करे। तो ये हमारे पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। और हमारे पास इसके अलावा हमारे पास ये न्यूबॉर्न्स वगैरह में इसकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन स्पेशली इन न्यूबॉर्न्स, और हमारे पास एडल्ट्स में ये प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, एक्सिला, बटक्स और थाई में। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अलावा ये हमारे पास जो वाइट एडिपोज टिश्यू है ये हमारे पास इंटरनली प्रेजेंट होता है ग्रेटर ओमेंटम और मेजेंट्री में, और रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास ये ओमेंटम मेजेंट्री जो है ये हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि विजरास या ऑर्गन्स को हमारे पास बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये आप एब्डोमेन में पढ़ोगे। हमारे पास जो इसका मेन फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, और इसके अलावा शॉक एब्जॉर्प्शन फंक्शन भी इसका होता है कि ये पाम्स में, सोल्स में और बटक्स में प्रेजेंट होता है। अगर कोई गिरता है तो फिर वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे हमारे पास ये वाइट एडिपोज टिश्यू काम करता है। और इसके अलावा हमारे पास वाइट एडिपोज टिश्यू क्या है, चीफ साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सेस एनर्जी इन द बॉडी है। और हमारे पास जब वेल फेड स्टेट होता है इंसान तो हमारे पास ये फ़ैट स्टोर करता है ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में, और फिर जब ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये ट्राइग्लाइसराइड्स हमारे पास स्प्लिट होते हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो हमारे पास मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स पे मुश्तमिल होता है। मतलब इसमें हमारे पास मल्टीपल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है, और वो दो वजूहात की वजह से होता है। एक ये कि वो रिचली वेस्कुलर है, मतलब उनकी ब्लड कैपिलरीज उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और दूसरा ये कि उसमें कलर्ड एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि साइटोक्रोम्स है। और इनका जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की आयरन के साथ कोई कंजुगेशन हुई होती है साइटोक्रोम्स में, जिसकी वजह से इनको एक रेडिश कलर मिलता है। और ये साइटोक्रोम्स होते क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हीमोप्रोटीन्स हैं और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं और टेक पार्ट करते हैं। और हमारे पास जो एडिपोज साइट्स ऑफ जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो हमारे पास पॉलीगोनल इन शेप होते हैं।
और इसमें हमारे पास इनका शेप वेरी कर सकता है और इनका न्यूक्लियस इसेंट्रिक इन पोजीशन होता है, लेकिन पेरिफेरी की तरफ ज़्यादा नहीं होता। इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही साइटोक्रोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर आता है रेडिश। और फिर हमारे पास है कि इसमें स्मॉल गोल्जी अपरेटस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ SCR एंड RER भी प्रेजेंट होता है। हमने पीछे पढ़ा कि वाइट एडिपोज टिश्यू में जो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा होते हैं वो इसको इनकम्प्लीट लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जबकि हमारे पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू में वेल डिफाइंड लोब्यूल्स बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा की वजह से। और इन सेप्टा में फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स रन करती हैं और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स रन करती हैं। और हमने पढ़ा था कि वाइट एडिपोज टिश्यू में हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होती हैं वो सिर्फ टर्मिनेट करती हैं ब्लड वेसल्स की वॉल पे, जबकि इसका ये एक फ़ीचर है, स्पेशल फ़ीचर है कि वो हमारे पास डायरेक्टली एडिपोसाइट्स को भी सप्लाई करती है, इनर्वेट करती है। इसके अलावा जो हमारे पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू बताया गया कि वो हाइबरनेटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और न्यूबॉर्न्स, ह्यूमन के जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या करता है कि जैसे ही बॉडी ग्रो करती है तो ये हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। और एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में और मीडियास्टिनम में। और ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा और किडनी के गिर्द भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। और हमारे पास ये जो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट करता है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू होती है। ऐसा होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स थी उससे हमारे पास रिलीज़ होता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये हमारे पास क्या करता है कि फ़ैट को मोबिलाइज़ करता है और हीट जो होती है वो जनरेट होती है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एडिपोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें एक अनकपलिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, थर्मोजिनिन उसका नाम है, और वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। थर्मोजिनिन क्या करता है, वो अनकपल करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ ATP so that energy production by the oxidation of fatty acid is not used to synthesize ATP but is dissipated as heat। यानी कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ATP प्रोडक्शन का, तो उसको वो अनकपल कर लेता है कि हमारे पास ATP ना बने और वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो वो फैटी एसिड जो हमारे पास वो हीट में हमारे पास जो हीट जो एनर्जी हो वो हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो। हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ये ज़रूरी होता है कि वो जब हाइबरनेशन से जागते हैं तो उनको हीट प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। और बेबीज़ में भी यही है कि उनको हमारे पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है। और अडल्ट ह्यूमंस में इसका क्या फ़ंक्शन है वो हमें अभी तक नहीं पता। ये 3 डायग्राम्स हमारे पास रहेगी। पहली हमारे पास है ये कि रेड पल्प ऑफ स्प्लीन को शो किया गया है। ये पूरा हमारे पास रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। स्प्लीन में हमारे पास होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में हमारे पास होता है। ये ट्रेपिकुलर मेशवर्क बना हुआ है। और ये हमारे पास है वाइट एडिपोज टिश्यू। हम देख सकते हैं कि ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं। ये न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड पे किया हुआ है और एक एडिपोसाइट दूसरे एडिपोसाइट के साथ कनेक्टेड है थ्रू एक्सटर्नल लेमिना, और इसमें हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। ये हमारे पास है यूनिलोकुलर एडिपोसाइट की अपीयरेंस, फैट ड्रॉपलेट, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। और ये हमारे पास मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट है जिसमें मल्टीपल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हैं। हमारे पास साइटोप्लाज्म थोड़ा ज़्यादा है और न्यूक्लियस थोड़ा एसेंट्रिक इन पोजीशन है।